सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज हम इस सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस, और ये इस सीरीज का लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसे शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने जो मनी साइकोलॉजी की सीरीज है उसे अगर देखा नहीं होगा तो आप कृपया इस चैनल पर जाइए, वे टू वेल्थ क्रिएशन, और वहां पे जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है वहां पे आप जाकर उस प्लेलिस्ट में जो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 7 दिए हैं उसे आप डिटेल में सुनिए और अपने नोट्स बनाइए, और वो होने के बाद ही आप इस टॉपिक पे आइए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली होता क्या है, उसमें क्या क्या ट्रेड होता है, तो ये आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसमें जो ट्रेड होने वाले ऑब्जेक्ट्स है उसे म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है, बॉन्ड्स कहा जाता है, इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट कहा जाता है, करेंसी, फिर कमोडिटी। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट में आज के तारीख में ट्रेड होते हैं, और हमारा जो फोकस होने वाला है वो होने वाला है बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें क्या क्या ट्रेड होता है। तो उसमें म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इक्विटी। तो यहाँ पे जो इक्विटी है उसे स्टॉक्स भी कहते हैं, या फिर जो कंपनी के शेयर से वो होते हैं जो यहाँ पर ट्रेड होते हैं। और स्टॉक्स के अलावा डेरिवेटिव्स भी ट्रेड होते हैं। तो आगे चलकर हम डेरिवेटिव क्या है इसको डिटेल में समझने वाले हैं। फिर उसके अलावा करेंसी ट्रेड होती है और फिर कमोडिटी ट्रेड होती है। तो करेंसी में यूएसडी, INR, तो ये एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। तो कैसे हमारी करेंसी के साथ यूएसडी के जो फ्लक्चुएशंस है उसको ट्रैक करने के लिए ये एक मार्केट है जहां पर आप एडवांटेज ले सकते हो। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है तो उसके हिसाब से आप उस सिचुएशन का एडवांटेज लेकर इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। और कमोडिटी में सारे बेस मेटल हो गए, प्रेशियस मेटल हो गए, फिर नेचुरल गैस, ऑयल, तो इस तरह के सारे कमोडिटीज यहाँ पर ट्रेड होते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स है जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है फाइनेंशियल मार्केट का वो ये है कि 90% ऑफ पार्टिसिपेंट लूज इट, 95%, और केवल 5% पार्टिसिपेंट्स जो है वो सक्सेसफुल है। तो ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे अलग तरीके से देखता हूँ, दूसरे नजरिए से देखता हूँ। तो मेरे पास 90% स्कोप है इम्प्रूव करने का। अगर 90% फेलियर है तो मैं कैसे अपने आप को इन अपॉर्चुनिटी को रेडी कर सकता हूँ, तो मैं इस तरह से देखता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो आगे चलकर जैसे हम एक एक टॉपिक को समझते जाएंगे आपको इस फैक्ट के बारे में पता चलेगा, और ये ऐसी क्यों है ये भी पता चलेगा। तो अभी फिलहाल हम इसे एक जानकारी के तौर पर रखने वाले हैं, और ये जानकारी ऐसी है कि यहाँ पर 95% पार्टिसिपेंट लूज करते हैं और केवल 5% सक्सेसफुल होते हैं। पर ये जो ट्रेडिंग है ये साइकोलॉजिकल इन नेचर है। साइकोलॉजिकल इन नेचर यानी क्या? इन मार्केट्स को कौन ट्रेड करता है? ह्यूमन बीइंग, यानी लोग। और लोगों में क्या इमोशंस है? ग्रीड के इमोशंस है, अनसर्टेनिटी के इमोशंस है, फियर के इमोशंस है। तो जब भी एक पर्टिकुलर सिनारियो आता है तो प्राइजेस ऊपर जाते हैं मार्केट में, जब भी एक पर्टिकुलर सिनारियो आता है तो प्राइजेस नीचे जाते हैं। तो ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट होना जरूरी है, नीचे आने के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट होना जरूरी है। तो इस तरह से ये सारा खेल साइकोलॉजिकल है, और हमें अपने आप को साइकोलॉजिकली रेडी करना है इस पर्टिकुलर मार्केट को
ट्रेड करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। पहली फैक्ट है 95% लूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो ट्रेडिंग है ये साइकोलॉजिकल इन नेचर है। तो जब साइकोलॉजिकल इन नेचर है तो हमें कुछ क्वालिटीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो वो कौन सी क्वालिटीज है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। हमें इमोशनली स्टेबल रहना सीखना है। यानी जब हम पोजीशन बनाएंगे, तो पोजीशन बनाएंगे यानी क्या? जब भी हम कोई स्टॉक को बाय करते हैं तो उस एक्शन को पोजीशन बनाना कहते हैं। यानी उस एक्शन से पोजीशन क्रिएट होती है जिससे हमें नफा या नुकसान होने की संभावना होती है। तो जब नफा होता है तो हम खुश होते हैं और जब नुकसान होता है तो हम दुखी होते हैं। तो ये दोनों स्टेट में कैसे हम स्टेबल रह सके, तो इसीलिए यहाँ पर इमोशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और हमेशा एक बिजनेस माइंडसेट के साथ इस एक्टिविटी को करना है। यानी जिस तरह से कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस आप करते हो तो उसमें आप अपना 100% देते हो, अपना पूरा वक्त देते हो, उस बिजनेस को सीखते हो और तब जाके आप उस बिजनेस से कुछ रिटर्न जनरेट कर पाते हो। तो उसी तरह ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट ये एक बिजनेस है और इसे आपको एक बिजनेस माइंडसेट के साथ चलाना होगा। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो हमने देखे, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, इमोशनली स्टेबल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है और एक बिजनेस माइंडसेट होना भी जरूरी है। और यहाँ पर जो बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है इसकी कोई बेसिकली जरूरत नहीं है। यानी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका एक पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए यहाँ पर। तो इसीलिए फिर ये एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करता है। यानी आपके पास ये कंडीशन नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है या पर्टिकुलर साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए या फिर फाइनेंस बैकग्राउंड से होने चाहिए। ऐसी कोई भी शर्त यहाँ पर नहीं है। और फिर इसे हमें एक प्रॉपर कैपिटल के साथ ट्रेड करना है। तो प्रॉपर कैपिटल क्या है आगे चलकर हम इसे समझने वाले हैं। और फिर हमें जो इम्पोर्टेंट नॉलेज लेना है, हाउ टू बाय और हाउ टू सेल। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करते हैं तो बाय और सेल ये दो ट्रांजैक्शंस हम रिपीटेटिव करने वाले हैं। कुछ हम खरीदेंगे, उसको बेचेंगे, तो ये खरीदना और बेचना, इसीलिए फिर इसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और ये जो एक्टिविटी करता है उसे कहा जाता है ट्रेडर। और इसीलिए फिर आज के सेशन में आपको ट्रेडर करके मैंने संबोधित किया था और आगे चलकर मैं आप सभी को ट्रेडर करके ही संबोधित करने वाला हूं, क्योंकि ये बेसिक एक्शन हम करने वाले हैं बाय और सेल की। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो क्या है। तो समराइज कर लेते हैं अब तक हमने जो भी समझा है। तो हमने फाइनेंशियल मार्केट को समझा कि उसमें क्या ऑब्जेक्ट्स ट्रेड होते हैं। तो उसमें म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ट्रेड होते हैं। और फिर फैक्ट्स में हमने देखा कि कैसे यहाँ पर 95% फेल्यूर रेट है, केवल 5% सक्सेस रेट है। और फिर ये जो ओवरऑल एक्टिविटी है ये साइकोलॉजिकल इन नेचर है। ये साइकोलॉजिकल इन नेचर क्यों है? क्योंकि इसमें लोग इन्वॉल्व है और लोग इमोशन से भरे हुए हैं। और जब भी वो बाय या सेल का डिसीजन करते हैं तो वो एक्चुअली इमोशन ड्रिवन डिसीजन होता है और उसी की वजह से प्राइस या तो ऊपर जाते हैं या तो नीचे जाते हैं। तो हमने फिर देखा कि अगर ये साइकोलॉजिकल इन नेचर है तो हमें क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हमारे अंदर विकसित करनी है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, बिजनेस माइंडसेट और इमोशनली स्टेबल होना हमें सीखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। और रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि इन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज के साथ हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड का कंपल्शन नहीं है कि हमारा ये एजुकेशन होगा तो ही हम इसे कर पाओगे।
तो चाहे आपका कुछ भी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें भाग ले सकते हो। तो इसमें हमने रिक्वायरमेंट में एक प्रॉपर कैपिटल के साथ हमें इसे ट्रेड करना है, तो ये भी समझा प्रॉपर कैपिटल क्या होता है। आने वाले सेशंस में हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं कि बेसिकली स्टार्ट करने के लिए, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या सही कैपिटल होना चाहिए आपके पास, और फिर कैसे इसे बिजनेस माइंडसेट के साथ चलाना है। यानी जैसे कोई और अन्य बिजनेसेस को हम सीरियसली लेते हैं, तो उसी तरह इस एक्टिविटी को भी बिजनेस की तरह सीरियसली लेना है। तो ये कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सभी ने जो आपका कीमती समय दिया इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।